हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज है क्या और जीएसटी में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, रिवर्स चार्ज को हम एक उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। रिवर्स चार्ज है क्या। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई भी सप्लायर मीन्स कोई या तो वो सर्विस प्रोवाइड कराता हो या कोई गुड्स बेचता हो। ठीक है, तो मान लीजिए वो कोई वस्तु 10,000 रुपये की बेचता है। ठीक है, तो वो अपने ग्राहक से 10,000 रुपये तो वसूल करेगा क्योंकि वस्तु की कीमत 10,000 रुपये है। उसके साथ साथ मान लीजिए उस पर टैक्स है 10%, तो 10% टैक्स भी उस ग्राहक से वसूल करेगा। मतलब कि कितना हुआ, 11,000 रुपये वह अपने ग्राहक से वसूल करेगा। और जब वो 11,000 रुपये वसूल करेगा तो जो 1,000 रुपये टैक्स का आया है वो अपनी आईटीसी से एडजस्ट करके, अगर उसके पास आईटीसी नहीं है तो 1,000 रुपये सरकार को जमा करेगा। ऐसी स्थिति में ग्राहक को टैक्स व्यापारी को देना है और व्यापारी जो है अब गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, ये तो था हमारा नॉर्मल प्रोसेस। दोस्तों, रिवर्स चार्ज में बायर ही टैक्स पे करेगा। जो हमने अभी उदाहरण दिया था 10,000 रुपये और 1,000 रुपये वाला, उसमें हम 11,000 रुपये देकर के आए थे, लेकिन रिवर्स चार्ज में हम उसे 10,000 रुपये ही देकर के आएंगे और 1,000 रुपये अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो हम सरकार को पे करेंगे 1,000 रुपये। हालांकि हम उसका फ़ायदा आगे ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें 1,000 रुपये डायरेक्ट सरकार को पे करना है। तो दोस्तों, रिवर्स चार्ज पर हम दूसरा उदाहरण लेकर के समझते हैं। मान लीजिए ग्राहक जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, और वो ऐसे व्यक्ति से माल खरीदता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, जब वह व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो टैक्स भी जमा नहीं कर सकता डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रिवर्स चार्ज की कंडीशन आती है। ऐसी स्थिति में वह अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदता है और उसी व्यक्ति को, ग्राहक को ही सरकार को टैक्स जमा करना होता है परचेज पर। ठीक है, माना कि भविष्य में उसे उस चीज़ का लाभ मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उसे खुद ही अपनी जेब से परचेज पर टैक्स सरकार को जमा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो सेल करने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने माल बेचा है, उसे टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सेम कंडीशन सर्विस में होती है। सर्विस जो प्रोवाइडर होता है उसे सर्विस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सर्विस रिसीवर जो होता है उसे टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों, यही रिवर्स चार्ज है। रिवर्स का मतलब होता है उलटना। यहाँ पर हमने टैक्स की कंडीशन को पलट दिया। जो टैक्स व्यापारी जमा करता था अब उसे ग्राहक जमा करेगा अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, जीएसटी में अभी ये निर्धारित नहीं हो पाया कि कौन सी वस्तुएं या कौन सी सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आएंगी। रिवर्स चार्ज के लिए ये वस्तुएं या सर्विसेज निर्धारित की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा रिवर्स चार्ज है क्या। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर रिवर्स चार्ज कहीं वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा रिवर्स चार्ज का मतलब है क्या, किसे टैक्स पे करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बराबर में एक बेल का आइकन होगा, इसे क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन, अगली जो न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।